क्या 100% स्ट्राइक रेट मानते हैं आप लोजपा की? अगर बात करें आपकी जो एक सीट तो वैसे ही अभी फिलहाल कमती दिख रही है क्योंकि नॉमिनेशन में जो फॉल्ट हुआ 28 फिलहाल आपके पास, तो क्या 100% स्ट्राइक रेट मानते हैं? एक सवाल ये भी, और क्योंकि आपके फादर साहब को 29 सीट्स मिली थी एक समय, और उसी को अब इस बार पहली बार आपको भी 29 सीट्स मिली, तो क्या उसी को आप आगे बढ़ाएंगे? मैं क्योंकि मेडिटेशंस करता हूँ, मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं ना ये इन संकेतों में बहुत विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है भाजपा ने जैसे ही 29 मुझे बोला भी, जो मैंने कहा कि एक सीट मेरी रह गई, तो मैंने उसको आसानी से रहने दिया, क्योंकि मैं मान रहा था कि ये महज संजोग नहीं हो सकता कि पूरा नेगोशिएशन एक ऐसी संख्या पे आकर रुक जाए जो संख्या मेरी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिस संख्या का आशीर्वाद मेरे पिता को भी प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज अ साइन फ्रॉम माई फादर कि उन्होंने 29 सीटें जीती थी और आज 29 सीटें मुझे लड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। जैसे एक सीट का आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग से हम लोग की अभी भी बातचीत चल रही है। हम लोग लीगल भी सारे प्रावधानों पे, विकल्पों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से उनके नामांकन को फिलहाल के लिए स्थगित रोक दिया गया है। पर मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग अगर इस पे विशेष ध्यान देगा और देखेगा तो समझेगा कि बहुत बेसिक ह्यूमन एरर की वजह से ये नामांकन रुका है, और अगर हुआ तो हम लोग वापस 29 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। 100% स्ट्राइक रेट का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा, और मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही नहीं, मैं अपने गठबंधन के लिए भी, मैं क्यों एक भी सीट में चाहूं। और खासतौर पे आज जब मौका इतना खूबसूरत है, जब लोगों का विश्वास हमारे गठबंधन पे इतना ज्यादा है, लोग ये मानते हैं कि एक लंबे समय के बाद बिहार को मौका मिला है डबल इंजन की सरकार बनाने का, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश में एक अनुभवी मुख्यमंत्री का चेहरा है जो इसका नेतृत्व कर रहा है। और पिछले एक साल में हम लोगों ने इस डबल इंजन की सरकार का अनुभव किया, जहां पे लाखों करोड़ों की योजनाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार और बिहारियों को समर्पित की गई। सिर्फ हम लोगों ने इसका शुभारंभ नहीं किया, इसका शिलान्यास भी किया, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कई योजनाओं का। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत स्वर्णिम काल के तौर पे होने वाले, और बिहारी भी इस बात को मानते हैं। और अब तो उनका विश्वास और ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब गठबंधन के भीतर के ही कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता, तो वो प्रदेशवासियों की चिंताओं को वो लोग कैसे दूर करेंगे। सो दे डोंट हैव अ क्लैरिटी विद इन द अलायंस, सो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी हैविंग एनी क्लैरिटी कि आप प्रदेश को कैसे आप विकास की राह पर आप आगे लेकर जा सकें।